हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हरिनारायण चतुर्वेदी और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वॉलीबॉल की पासिंग स्किल्स के बारे में। तो मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ वो अंडर आर्म पास है कि हम वॉलीबॉल में अंडर आर्म पास कैसे करते हैं। जैसे कि एक कोई बिगनर है तो वो अपने अंडर आर्म को कैसे प्रोग्रेस करेगा उसमें अपनी स्किल्स को, उसके बारे में मैं बेसिक नॉलेज दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको ग्राउंड की बेसिक मेज़रमेंट के बारे में बता देना चाहता हूँ कि हमारे ग्राउंड का जो मेज़रमेंट होता है वो कितना कितना होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 18 मीटर की होती है और जो चौड़ाई होती है वो 9 मीटर की होती है। और इसकी मिड लाइन से अटैक लाइन की दूरी 3 मीटर की होती है और अटैक लाइन से एंड लाइन की जो दूरी होती है वो 6 मीटर की होती है। और एंड लाइन से जो पीछे की सर्विस एरिया होती है वो हम 3 मीटर तक कर सकते हैं। और हमारी जो नेट की चौड़ाई होती है वो 1 मीटर तक की होती है। और जो एंटीना होता है उसकी जो लंबाई होती है 1.80 मीटर की होती है। तो ये रही आपकी कोड की बेसिक नॉलेज। और मैं आपको अब बताता हूँ कि हम पासिंग स्किल्स को करते कैसे हैं। तो उसके पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हम शुरुआत में जैसे कि किसी बिगनर को सिखा रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको कैसी टेक्निक कराएंगे ताकि वो अच्छे से अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा कि जब हम अंडर आर्म से पास करते हैं तो हमारा हाथ कैसे होना चाहिए, हमारी हाथ की मूवमेंट कैसी होनी चाहिए और हमारे जो लेग का मूवमेंट होता है वो कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा पहले कि हमारा जो हम अंडर आर्म से अगर पास कर रहे हैं तो हमारा हाथ कैसे होना चाहिए। अगर हम अंडर आर्म से पास करते हैं तो कभी भी अपने हाथ को इस तरह नहीं रखना है। अगर हम ऐसे रखते हैं अपने हाथ को तो आपको इंजरी होने का खतरा होगा। ना हम हाथ को इस तरह बांध के कर सकते हैं, ठीक है, ना हम हाथ को इस तरह बांध के कर सकते हैं। इसका एक प्रॉपर वे होता है, एक टेक्निक होती है, हमें उसको उसी तरह से ही करना होता है। जैसे कि हम अपने हाथ को हथेली के ऊपर हथेली रखते हैं, एल की पोजीशन बनती है और अपने अंगूठे को उसके ऊपर रख देते हैं और अपनी आर्म को सीधा करते हैं, ठीक है। और जब हम बॉल को पुश करते हैं, ठीक है, जब हम बॉल को अपने हाथ पे लेते हैं तो कभी भी हमारा एल्बो फोल्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो बॉल कभी इधर कभी उधर, ना कभी अपने हैंड को इस तरह करना चाहिए, ठीक है। जब भी हम अगर पास लेते हैं तो इस तरह से ही पास लेना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि हमारी लेग की मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, हमारा लेग कैसा होना चाहिए और हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो कैसा होना चाहिए। तो जैसे कि हम ऐसे सीधे खड़े हैं, ठीक है, तो हम पहले अपने पैर को ऐसे फैला लेंगे, ठीक है, लाइक ऐसे, ओके, और अपनी बॉडी को बैंड कर लेंगे। हमारा जो ये पोजीशन होगी बॉडी की ऐसी होगी, ठीक है, हाथ सामने होगा, ठीक है। फिर जैसे कि बॉल आया तो उसको पास करेंगे, ठीक है, ये पासिंग है, ठीक है। अगर बॉल राइट से आती है या लेफ़्ट से आती है, किसी भी साइड से आती है, ठीक है, तो हम अपनी लेग को कैसे मूवमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हमारी अब बॉल लेफ़्ट साइड आई, ठीक है, तो हम अपने पैर की मूवमेंट कैसे करेंगे। हमारा पैर सीधे है, हम खड़े हैं ऐसे, ठीक है, हम बॉल को सामने से आते हुए देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें लेफ़्ट जाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे, ये ये ऐसे। तो हम अपने लेग की मूवमेंट के साथ कर सकते हैं। अगर हमें बॉल हमारे जस्ट सामने आई है तो हम बॉल को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी रिसीव कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से हम अंडर आर्म पास करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अब बिगनर जैसे है कोई तो वो कैसे उसकी प्रैक्टिस कर सकता है, ओके। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अंडर आर्म पास बिगनर के लिए कैसे हम उसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं।
से कम 50 से 60 बार इसकी हम प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे अगर कोई बिगनर है तो शुरुआती दौर में हम उसको इतना करा सकते हैं, लाइक ऐसे। तो इस तरह से हम उसकी शुरुआती बिगनर को अपने ट्रेनिंग करा सकते हैं वॉलीबॉल की अंडर आर्म पासिंग स्किल्स का। ओके, इसको इस तरह से डाल के 2 3 4 तो इस तरह से हम उसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं और उसकी हम अंडर आर्म पासिंग की स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।